मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश। मुसलमानों, ए अमन पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अकलियतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जमा मर्द पर डंडे चलाता है, क्योंकि वो जब खौफजदा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मुजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मुजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका। जनाब वाला के सामने में वक्फ के इस काले कानून को, जिनको लेकर पूरे मुल्क की मिल्ली तंजीमें और सेकुलर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बैनर तले तमाम तर मिल्ली तंजीमें मुत्तहिद हो गई हैं और उस ताकत को तवानाई बख्शने में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा पेशरफ्त किया है। इसलिए हम लोग ये ख्वाहिश थी कि वो पूर्णिया किशनगंज आए। जनाब वाला ने हाँ कह दिया और ऐसे मौके से भाई रंजीत राणा साहब का मुतालबा हुआ कि सर अगर वहां आते हैं तो हमारे इस सरजमीन पर भी आना लाजिम होगा। उनकी फरियाद, उनकी गुजारिश थी। हर चंद के इस वक्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का मुल्क गिर दौरा हो रहा है। परसों सिलीगुड़ी से किशनगंज आना, कल किशनगंज से प्रोग्राम करके रात के 9-10 बजे दरभंगा पहुंचना, फिर आज यहाँ आना और पटना लौटकर फिर हैदराबाद को जाना। एक मुसलसल जंग है, एक जोहद जारी है, जिसके लिए मैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का आप तमाम तरफ की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूं कि बिहार की वादियों में आप गली गली घूमकर न सिर्फ अपने पैगाम को पहुंचा रहे हैं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों के टूटे हुए इत्तेहाद को ताकत देने भी एक नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि आपको तो यह तारीख याद है कि गांधी को जब जहर दिया जा रहा था तो बत्तख खान ने सजा कबूल कर ली, लेकिन गांधी को मरने नहीं दिया। और आज मैं कह रहा हूं कि आज गांधी की आत्मा पुकार पुकार कर रंजीत राणा को कह रही है कि बत्तख ने मुझे जहर से बचाया है। आज मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जहर देने की कोशिश कर रहा है। आज बत्तख की जान को खतरा है। अगर गांधी के सच्चे अनुयायी हो तो तुम बत्तख की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ो। और यही वजह है कि आज यहां पर आपकी मौजूदगी देख रहा हूं। मेरे भाइयों, जो कुछ सरहद के मासूम लोगों पर, जिसको जलसे का उन्वान भी दिया है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद, मासूम भारतीयों पर, मासूम इंसानों पर जिस बेईमाना तौर पर उनका कत्ल हुआ है, हर शरीफ नफ्स इंसान उसकी मुजम्मत किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन पूरे वतन में जितनी तवानाई के साथ, जितनी बेबाकी के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इन आतंकवादियों की मुजम्मत की है, 56 इंच का सीना रखने वाला मोदी भी नहीं कर सका है। ये छोटे गर्दन का कोता कद इंसान जो अपने आप को बड़ा तांत्रिक कहता है, अमित शाह भी नहीं कर सका है, जिस बुलंद आवाज से जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है। हमारा यकीन है कि संसार का ईश्वर ही एक नहीं है, बल्कि हम सब इंसान एक माँ बाप की औलाद है। मजहब अपना फैसला है, लेकिन एक इंसान का नाहक अगर खून बहता है तो पूरे इंसानों का कत्ल के बराबर है। और अगर किसी एक मासूम की कोई जान बचाता है तो रसूल रहमत ने हमें यह सिखाया है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। जो कुछ भी वहां हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं और उन मजलूम और मगमूम खानदान के साथ हम अकीदतमंदाना इजहार गम करते हैं। दूसरी तरफ पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेचैनी की एक लहर दौड़ रही है और वह है वक्फ का काला कानून। वक्फ का यह काला कानून, जिसे तरमीमी एक्ट 2025 के नाम से अब हम जानने लगे हैं, ये दरअसल मोदी, एनडीए, आरएसएस, नीतीश कुमार जैसे लोगों की मिली जुली साजिश का हिस्सा है। और यह सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, बल्कि मुल्क की सालमियत को बर्बाद करने, मुल्क के अमन को गारत करने, मुल्क में गंगा जमनी तहजीब को पारा पारा करने और अपने नापाक
इरादों को पूरा करने के लिए मोदी ने ये काला कानून लाया है। ये काला कानून लाने की क्यों उनको नौबत आन पड़ी? सबसे बड़ी नौबत तो ये है कि वो कहीं न कहीं से जर्मन के हिटलर की तरह, जिस तरह यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाया गया था, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की एक नापाक साजिश कर रहा है। मीडिया के जरिए से दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर, तारीख के छेड़खानी के नाम पर ये मासूम मुसलमानों को, जिन लोगों के बाप दादाओं ने मुल्क के तकसीम के वक्त ये मुआहदा तय किया कि हम इसी मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। और मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि 1857 की तहरीक आजादी को याद करो, उसमें सबसे ज्यादा गर्दन अगर किसी ने कटाई थी तो हमारे उलमाए कराम थे। इनकी दाढ़ियां, इनकी टोपियां इनको फांसी पर लटकाने पर मजबूर कर दी थी। क्या था उनके पेशे नजर? क्या दुनिया की दौलत, क्या वजारत, क्या जमींदारी, क्या तख्त-ओ-ताज? नहीं, बल्कि तारीख को समझना चाहिए नई नस्ल के नौजवानों कि अंग्रेजों ने सिर्फ यहाँ अपने हुक्मरानी का इरादा नहीं रखा था, बल्कि यहाँ की हिंदू आबादी को ईसाई बनाने और मुसलमानों के बच्चों को भी मुर्तद बनाने का उसने एक साजिश रची थी। ऐसे वक्त में हमारे उलमा उठे और उन्हें कहा कि मुसलमानों की सदियों की यहाँ पर हुक्मरानी रही, कई सौ साल की हुक्मरानी रही, लेकिन हिंदू और मुसलमानों के अकीदे में कोई आघात पहुंचाने का काम नहीं किया। अंग्रेजों के 100 साल भी अभी नहीं हुए हैं कि अंग्रेज यहाँ के हिंदू बच्चों को ईसाई बनाना चाहता है और मुसलमानों से ईमान की दौलत छीनना चाहता है। हमारे उलमा, हम उनकी अरवाह को अकीदतमंदाना सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने अपनी गर्दन कटाकर अगर इस मुल्क के हिंदू मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की भी रक्षा की है। अगर अंग्रेजों के इरादे जिस तरह नापाक थे तादेर रह जाते तो हिंदू का बच्चा भी आज ईसाई बनने पर मजबूर हो जाता। हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमन, हमी को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। मोदी और मोदी भक्तों, आपने कहा था 15 लाख रुपए देने की बात, आपने करोड़ों को मुलाजमत देने की बात कही थी। आपने कहा था मैं आऊंगा तो 56 इंच का सीना रखता हूं, पाकिस्तान और चाइना को करारा जवाब दूंगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो सबका साथ सबका विकास होगा। आपने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में कभी गिरने नहीं दूंगा। लेकिन तारीख शाहिद है, हर कोई जानता है कि तूने पकौड़ी बेचने को सरकारी नौकरी से के बराबर गर्दाना है। तुमने 15 लाख की जगह पर 15 रुपए भी नहीं दिए। करोड़ों की नौकरी का वादा तुम्हारा झूठा साबित हुआ। सबके साथ सबके विकास का दावा तुमने भले ही जबान से किया था, लेकिन पूरे देश का तुमने विनाश कर दिया। अडानी का और अंबानी का तुमने विकास कर दिया। ये वो सारी चीजें हैं जो आज का नौजवान उनसे पूछता है, देश उनसे सवाल करता है कि मोदी तुमने ये वादे किए, तुमने पूरे नहीं किए। मोदी ऐसे वक्त में लोगों के जहन को भटकाने के लिए कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं कब्रिस्तान के नाम पर, कहीं सीए के नाम पर, कहीं तलाक बिल के नाम पर, और अब की बार तो हद हो गई कि मुसलमानों के इबादत खानों को और उनके कब्रिस्तानों को भी निशाना बनाने के नाम पर यह कानून लाया है। ए मुसलमानों, ए अमन पसंद हिंदुओं, ए दलितों और अकलियतों, होश के नाखुन लो। जब भी कोई डाकू किसी घर में हमला करता है तो पहले उस घर के सबसे सेहतमंद और जमा मर्द पर डंडे चलाता है, क्योंकि वो जब खौफजदा हो जाता है तो बाकी लोग सर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखो, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत अगर मुसलमानों को आज मोदी ने झुकाने पर मजबूर कर दिया है और तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो कल तुम्हारा भी हश्र बर्बाद होगा, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन हमने तो कसमें खाई है, हमने तो कसम। लेकिन जानते हो ये काला कानून जो वक्फ दरअसल एक इबादत है, एक मजहबी अमल है। वो तमाम तर मजहबी शनाख्त रखने वाले इदारे, मस्जिद हो, दीनी मदारी, काफिर खाने हो, कब्रिस्तान हो, उसे लिखा जाए तब भी, न लिखा जाए तब भी वक्फ की इमलाक है। और वक्फ की इजाजत किसी और की नहीं, मोदी तेरी नहीं है, तेरे पिता की भी नहीं है, मेरे आबा अजदाद की अल्लाह की इबादत की नियत से वक्फ की गई जमीन है। और आज उसे छीनना चाहते हो। हम ये कह देना चाहते हैं मोदी कि आप ये नापाक कदम से बाज आइए। अगर ये काला कानून जो नाफिजुल अमल हो गया है 8वीं तारीख से, मुसलमानों जरा होश के नाखुन लो कि आज दाढ़ी रखने में डर लगता है, टोपी पहनने में डर लगता है,
जमीन तड़पती है वक्त नमाज का हो जाए तो खुदा की जमीन पर सजदा करने में भी डर लगता है। ये कानून को जब पूरे तौर पर अमली जामा पहना दिया जाएगा, न जाने कितने मस्जिदों में ताले लगेंगे, न जाने कितनी खानकाहों को वीरान किया जाएगा। जिंदगी में तो चैन से हम नहीं जी पाते, लेकिन कब्रिस्तानों में भी हमको चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। आप जानते हो नौजवानों, इस वक्त की अहमियत क्या है। अभी हजरत अमीर शरीयत ने एक जगह कहा कि गौर करो मुसलमानों, मुमकिन है जिंदगी में तुम्हें अपनी जमीन न मिली, तुम किराए के घर में जिंदगी काट सकते हो, लेकिन मरने के बाद तो 6 फीट जमीन तुमको चाहिए। आज यूरोप में जहां पर वक्त नहीं है, वहां मुसलमानों को कब्र की जमीन 10-10, 15-15, 20-20 लाख पे खरीद करनी पड़ रही है। अगर वक्त की जायदाद न होगी तो गरीबों की लाशें सड़ जाएंगी और नजरे आतिश कर दी जाएंगी और उनको जमीन दफन करने के लिए नहीं लगा। यह कब्रिस्तान जो दायमी सुकून की जगह है, यह वक्त की मिरास के नतीजे में। इसलिए ऐलान करो कि मोदी कान खोलकर सुन लीजिए, मछली तो पानी के बगैर मुमकिन है जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सिर्फ हम अपनी शरीयत के पहरेदार हैं, बल्कि हमारी शरीयत यह भी कहती है कि मस्जिद को कोई तोड़े तो गर्दन कटाना अगर शहादत है, तो मंदिर के कलश को भी अगर कोई तोड़े तो